जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि हरि को भजने वाला हरि की संतान है। फिर भेदभाव कैसा? फिर मनुष्य गैर बराबर कैसे हुए? अगर सभी हरि की ही संतान हैं तो सभी मनुष्य बराबर हैं। पर इतनी छोटी सी बात को भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, समझ न पाई। जैसे भारतीय संस्कृति का विशेष लक्षण है बुजुर्गों का सम्मान, भाईचारा और वसुदैव कुटुंबकम, उसी तरह से जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और आडंबर भी भारतीय संस्कृति के लक्षण प्रतीत होते हैं। इसी पर महान संत रैदास कहते हैं, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। सन 1388 ईस्वी के माघ पूर्णिमा को जन्मे रैदास इस जातीय कुरूपता को पहचान लिए थे और उन्होंने इसे दूर करने की कोशिश की। वे सही कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति है, यानी कि आप किसी भी जाति के पास चले जाइए, वो अपने से नीचे 4-5 जाति को बता देगा कि वो हमसे नीचे हैं। जैसे केले का जो पत्ता होता है वो एक दूसरे में गुथा रहता है, जितना निकालिए निकलते जाता है। उसी तरह से रैदास कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था है और जब तक यह जाति व्यवस्था रहेगी, रैदास मानुष ना जुड़ सके, मनुष्य आपस में नहीं जुड़ेगा और जाति नहीं जाएगी। परंतु दुख है कि रैदास के इस प्रयास के 600-700 साल बाद भी इस 21वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति और व्यवस्था में जातीय अहम और धर्मांधता भीतर तक बैठी है। नीलम नाम की मासूम लड़की का हत्या उसके पिता के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि वह किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। यह कितनी विडंबना है कि एक पिता अपनी पुत्री का ही इस छोटी सी सवाल पर मुद्दे पर हत्या करके उसके सर को पुलिस थाने में ले जाता है। वहीं पिंकी के पिता ने भी अपनी बेटी का सर इसीलिए काट लिया कि वह किसी गैर जाति के लड़के से प्रेम करती थी। यह कैसी मानसिकता है और संस्कृति है जो मनुष्य को मनुष्य होने से सम्मान नहीं करता है, बल्कि अपनी जाति होने से सम्मान देता है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान आज 21वीं शताब्दी में भी पिछड़ा हुआ है। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे जो महान संत, विचारक और ज्ञानी अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका सपना था इंडिया 2020, यानी कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा और भारत एक सुखी संपन्न राष्ट्र होगा। लेकिन इस मानसिकता के साथ भारत कैसे विकसित होगा? जब हम चुनाव या मतदान देने जाते हैं, यहाँ देखिए सभी में जाति व्यवस्था है, शादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक। राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा फलक, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है वोट। तो वोट देने वक्त हम अपने जाति, जो स्वजातीय कैंडिडेट है, उसको देखते हैं, उनको देखते हैं, चाहे वो कितना ही मूर्ख ही क्यों ना हो, कितना ही भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो, भारत की अधिकांश जनता उन्हीं को वोट देती है, चाहे उसके बराबर में खड़ा कैंडिडेट जो दूसरी जाति का है वो जितना ही बुद्धिमान और ईमानदार क्यों ना हो, उसे वोट नहीं दिया जाता है, उसे अधिकांश जनता वोट नहीं देती है। तो इसका परिणाम भारत में दिखता है कि चारों तरफ अराजकता और बेरोजगारी विद्यमान है। तो रैदास इस पर भी सवाल उठाते हैं और इस चीज को पहचानते हुए वो जनता को चेताते हैं
कि हमें लोगों के गुण का सम्मान करना चाहिए, लोगों की क्षमता और क्वालिटी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति से हो। रैदास कहते हैं, रैदास वामन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पांव पूजिए चंडाल के, जो हो ज्ञान प्रवीण। यानी कि हमेशा गुणी प्रतिभावान लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसकी पूजा करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। और चाहे किसी भी जाति से हो, मूर्ख हो, उसे सम्मान नहीं देना चाहिए सिर्फ जाति के नाम पर, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस तरह रैदास भेदभाव को झुठलाते हुए केवल श्रम और परिश्रम को तरजीह देते हैं। रैदास जूता बनाते थे और राम का नाम लेते थे। वे श्रम करते हुए उनको अपने पेशे पर गर्व था और वे सिर्फ परिश्रम में विश्वास करते थे। वे परिश्रम और श्रम को ही ईश्वर मानते थे और किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। उनके अनुसार श्रम ही ईश्वर है। रैदास पूरे संसार को कहते हैं, श्रम को ईश्वर जान के, जो पूजे दिन रात, रैदास तिनी संसार माँ, सदा मिले सुख चैन। तो आज रैदास जी के जयंती के अवसर पर जो माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, हमारा यह एपिसोड केंद्रित था। आप लोग को अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे साझा कीजिए, अपने परिचितों में। और हमारा जो